आप करोड़पति बन गए रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मतलब पैसे से? हाँ। देखिए, अमीर इंसान का हम एक परिभाषा बताते हैं, जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब है। हमारे बगल में कि गरीब को कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी कोई चीज। अब थोड़ा सा भीड़ भाड़ इतना हो जाता है ना, हम तो खुद चाहते हैं, हमको सबसे अच्छी लगती है मोटरसाइकिल, कहीं भी घुस जाओ, ना जाम में फंसना ना किसी गली में। बट होता क्या ना कि अभी मोटरसाइकिल से जाएंगे तो कोई रोक लेगा, सर मेरा बेटा इंटर किया है, इसको क्या कराना चाहिए, इनको क्या कराना चाहिए। हम क्या बोलते बोलते फंस जाएंगे। मेरा एक बार फ्लाइट छूट गई थी इसी चक्कर में। भगा कर धकेल तो नहीं भाग सकते आप। तो सर ये क्या करे, 10th में कई लोग तो पूछते हैं मेरा बेटा अभी 5 में। हम कह रहे यार उसको तो 5 में है, तो आप अभी से क्या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अभी तो उसको उसकी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो स्कूल में जा रहा है, उसको उतना 5 घंटा 6 घंटा उसको रहने दीजिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा हो जाता है। आप कपिल शर्मा में भी गए थे? हाँ। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वो भी बहुत बड़े। कपिल शर्मा ना रियली मतलब वो ना कॉमेडियन टाइप के हाई है, उनके बातें में ही हंसी आती रहती मतलब 10 मिनट बात भी करेंगे तो बहुत हंसी आएगी। तो वो मिले फिर आपसे बिफोर शूट के? पहले मिलते हैं बाद में मिलते हैं, क्या था उधर एक्सपीरियंस कैसा था? हम शूट से पहले हमको लगता है 1-8 मिनट के लिए सब लोग मिलते हैं, ज्यादा के लिए नहीं, बस वो गेट टुगेदर के लिए, नमस्ते हाय हेलो कैसे हो गया। लेकिन अमिताभ बच्चन को हम देख के ना बोले, मतलब इंसान अपनी सफलता के मतलब मतलब दादा साहब फाल्के के बाद कोई फिल्म इंडस्ट्री में है तो वही है। इतना वहां पे वो जो झुक के सबको नमस्ते प्रणाम करना, ऐसे करना, क्या इंसान, ये बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ कोई 2-4 पैसा कमा लेता है तो अकड़ में उठता है, हमारा बोलेरो खरीद लेगा तो पूरे भर गाँव नचाएगा बोलेरो, वो EMI पे। अब आप भी आज इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इतने बच्चे आपको देखते हैं, इंस्पिरेशन मांगते हैं, और बहुत आपने अचीव किया लाइफ। आपको कोई कैसे याद रखे? हम बस ये चाहते हैं कि एक कोई असहाय, जैसे अभी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, किसान और स्टूडेंट्स, हमको ऐसा लगता है कि उनको जब मुसीबत पड़े ना तो आज भी वो याद रखते हैं ना कि अगर हमारी पढ़ाई छूट रही है ना तो एक इंसान है जो हमारी पढ़ाई नहीं छूटने देगा। अभी एक खुशबू नाम की लड़की थी, हम आपको अभी 3 दिन पहले की बात बताते हैं। वो 10th एग्जाम में वो एक ऐसे गांव में नदी के उस पार रहती थी, तो जाने के लिए पुल भी नहीं था, तो नाव से जाना पड़ता था। बाढ़ आ जाएगी तो नाव से भी नहीं जा सकते, उधर एक भी हॉस्पिटल भी नहीं है, बीमार पड़ गए तो रात भर इंतजार करो नहीं तो मर जाओ। और वो 10th में जब 10th का एग्जाम दे रही थी तो अपने मम्मी से कही थी कि हमको इंटर में साइंस रखना है सो दैट कि हम डॉक्टर बन सके। तो उसकी मम्मी ने कहा कि साइंस में तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो बेचारी जिद करने लगी। तो कही ठीक है, तुम्हारा 400 नंबर आएगा ना तब हम तुमको साइंस दिलाएंगे। उस लड़की का 399 आया। 399। हद देखिए, उसके घर वालों ने उसे साइंस नहीं लेने दिया, उसका डॉक्टर बनने का सपना तोड़ दिया गया और उस लड़की को आर्ट्स दिला दिया गया। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले ली, उसके लिए पढ़ाई बोझ हो गया, रोने लगी। 1 साल तक उसकी पढ़ाई बोझ हो गई। एक मीडिया वाला उसके घर गया तो उसने कहे कि खान सर को मेरी बात बस ये पहुंचा दीजिएगा कि मेरा सपना है, हम क्या बनना चाहते हैं कि हम साइंस लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे पास किसी ने भेज दिया डायरेक्ट, हमारे पास हमारी टीम ने हमको भेजा। हम कहे कि लड़की चाहे जहाँ भी रहती होगी पता करो, इसको लेके आओ यहाँ पे। वो आई। अब वो दोबारा 1 साल जो 11th कर लिए ना वो कैंसिल। अब वो दोबारा फिर 11th में एडमिशन हुआ, दोबारा वो साइंस ली। और शिक्षा मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी स्कूल अलॉट करा दिया। हमारे पास आई कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसकी मम्मी कही हम मोबाइल नहीं रखने देंगे, क्योंकि गांव के लोगों में क्या है ना कि वो लड़कियों को बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, बढ़ने ही नहीं देना चाहते। उसको बहाना है कि मोबाइल से बिगड़ेगी। इसका मतलब जब मोबाइल नहीं था तो लोग नहीं बिगड़ते थे। अरे गधा कहीं का। लेकिन क्या करेगी उसकी माँ, उनकी माता जी समाज को देख के कर रही है ना, कौन माँ नहीं चाहेगी मेरी डॉक्टर बने। हम कहे तो बड़ा दुविधा है, करेगी पढ़ेगी तब रखने देंगे, नहीं तो नहीं रखने देंगे। तो भाई उसमें क्या, अब दिन भर तो मोबाइल में नहीं देखते रहेंगे, अब हम क्या करें। तो हम उसको कहेंगे एक काम करो तुम लैपटॉप लो। तो कहेगी मेरे भाई के पास मोबाइल है लेकिन हमारे पास नहीं है, भाई ऑनलाइन क्लास करता है, उसका भाई मेरे से ऑनलाइन क्लास करता है। तो हम कहे ठीक है, अब तुम्हारा भाई लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप रहेगा। तो कह रही कि भैया को बोल दीजिए कि ऐसा ना हो कि फिर बदल ले कि लैपटॉप मोबाइल में देते होंगे, बदलोगे तो। अब वो लड़की दोबारा पढ़ रही। वो लड़की चाहती तो किसी को बुला सकती थी कि मेरा वीडियो आप मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, मेरा वीडियो। हजारों लोग टीचर है, किसी तक जा सकते हो। किसको बोली थी? खान सर। और कहीं वो गरीबों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब इंसान को।
आज वो पढ़ेगी, और उसको शर्त रखे है कि तुमसे इलाज कराने हम आएंगे, अब फीस नहीं देंगे। क्योंकि उसके लैपटॉप में हमने सारे क्लास डाल दिए, नीट के 11th नीट, 12th नीट, ड्रॉपर नीट, जिसमें अच्छा लगे उसको वो सारे क्लास उसको ले दिए। और उसको हमने एक्सेसिबिलिटी 24/7 की एक्सेसिबिलिटी दे दी है कि उसको जब चाहे जो बात है आके कह सकती है, टेस्ट दे सकती है, उसे कोई नहीं रोकने वाला है यहाँ पे। अच्छा लगता है। अब जब ये डॉक्टर बनेंगे लोग तो आपको क्या लगता है, किसी मरीज से ये क्या कहेंगे कि तुम ब्लड जांच करा के आओ, आधा कमीशन मेरा। ऐसा कोई नहीं होगा। ये चीज अच्छा लगता है कि लोग इस वजह से याद करें। हमें जानने के लिए सब जानते हैं, लेकिन उम्मीद की नजर से कोई देखता है तो गरीब लोग देखते हैं। आज भी पटना में जो लोग आते हैं तो हॉस्पिटल में कहीं पे जब ब्लड नहीं मिलता है ना, तो हॉस्पिटल वाला चुपचाप बोलता है कि चल जाओ खान सर के पास, वो ब्लड दिला देंगे। और हम सैल्यूट करते हैं ऐसे गार्जियन को जिनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं, क्या संस्कार सिखा के भेजा। हम बोलते हैं कि बाबू ये आदमी है, इन्हें ब्लड चाहिए। अभी 2 दिन पहले 1 साल 2 साल की किसी की बेटी थी, उसका ऑपरेशन होना था, तो वो निगेटिव ब्लड चाहिए। निगेटिव बड़ा मुश्किल से मिलता है, किसी के पास है, कोई ना कोई उसमें मिल जाएगा, क्योंकि हजारों बच्चे होते हैं। और दिखा देंगे ना, हम उसे जान रहे हैं ना वो उसे जान रहा है। मेरे कहने पर उस बच्चे की माँ बाप को हम कहते हैं कभी इनके माँ बाप मिले तो हम दंडवत प्रणाम करें जमीन पे लेट के, भाई क्या संस्कार सिखाए। आज मतलब कि दुनिया में कोई किसी को ब्लड नहीं देता है, मेरे कहने पर वो जाके उसको ब्लड दे जाते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि क्या ही बताया जाए, ना हम जान रहे हैं ना कुछ, गजब लगता है। एक बहुत बूढ़े आदमी थे वहां पे, उनका मतलब 7-8 यूनिट ब्लड चाहिए था, कहाँ से लाएंगे। तो उनको जब दिलाए तो एकदम बूढ़े थे, झुक नहीं पा रहे थे, तो झुके अब लगे मतलब पैर पकड़ने के। हम कह अरे महाराज हमको नरक में भेजिएगा आप, यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ जरूरत ना पड़े किसी को हॉस्पिटल में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि आप बिहार आइएगा ना तो बिहार से आपको प्रेम हो जाएगा एकदम। वो जमीन का टुकड़ा नहीं, एक लगाव है, बुद्ध की धरती है। हमें युद्ध से पहले बुद्ध सिखाया गया, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा हमें तोड़ दिया, सिस्टम ने ऐसा हमें निचोड़ दिया, किसी ने हमारी सुनवाई ही नहीं की कि हमने बुद्ध छोड़ के युद्ध अपनाना पड़ा।